तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। आइए फाइल खोलते हैं, न्यू ओके करते हैं और आपकी फाइल खुल गई। आज की क्लास में हम देखेंगे एडिट। फाइल हम पिछली क्लास में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो एडिट में हमारे पास सबसे पहले है रीडू अनडू। आइए देखते हैं कि रीडू और अनडू क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने कुछ प्रिमिटिव्स बनाए, कुछ रेक्टेंगल्स। अब ये रेक्टेंगल्स मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अनडू करता हूँ। अनडू मतलब अनडू रेक्टेंगल्स, कंट्रोल जी शॉर्ट कमांड है। मैं जितनी बार अनडू करूंगा उतनी बार आप देख रहे हैं कि एक एक रेक्टेंगल कम होता जाएगा। अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने शॉर्ट कमांड का। ठीक है, यही जो चीज़ मैं बना चुका हूँ वो वापस चाहिए मुझे। ठीक है, मैं दोबारा से क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना चाहता, तो मैं करूँगा रीडू। तो रीडू होता है कंट्रोल शिफ्ट जेड, और आप देख सकते हैं कि जो आपने किया था सारा वो वापस आ गया। तो अंडू और रीडू दो कमांड्स होती हैं, अंडू प्रीवियस और रीडू फ्यूचर। ठीक है, तो ये दोनों कमांड्स हमारे पास अवेलेबल है, कंट्रोल जी कंट्रोल शिफ्ट जी। फिर आपके पास आता है कट, कॉपी एंड पेस्ट। ये बहुत ही नॉर्मल से टूल हैं जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में आपने सीखे होंगे। बट अगर आपने कभी नहीं देखा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, आप सीधा इस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं यहाँ से कट कॉपी पेस्ट। कट क्या होता है, क्लिक कीजिए, आपने किसी चीज़ को यहाँ पर क्या किया, बनाया, और फिर इसे करते हैं कट। तो कट करते हैं चल के यहाँ पे, इसका शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एक्स। कट किया हमने, आपने देखा कि ये गायब हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब वापस पेस्ट करेंगे इसे। तो पेस्ट करने पे ये वापस आ गया। तो कट मतलब वहाँ से पूरी तरीके से हटा देना, और पेस्ट मतलब उसे दोबारा से वहाँ पर ला देना। कॉपी क्या होता है, चलिए यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी किया मैंने इसे, और फिर इसे पेस्ट किया। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास दो चीज़ हैं, एक जो कॉपी की थी और दूसरी जो पेस्ट की। कट में क्या होता है, आप सिंगल आइटम को या मल्टीपल आइटम्स को कट करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, और फिर जब पेस्ट करेंगे तो वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। कॉपी में क्या होता है, कॉपी में उसी को जिसको आप कॉपी करेंगे उसी का एक और पार्ट आपके सामने आ जाएगा, मतलब अब चीज़ें एक से ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके शॉर्ट कमांड देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स और वी से क्या हुआ, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट, और कॉपी कंट्रोल सी और वी से क्या हुआ, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो अब आपके पास ये तीनों कमांड्स हैं जिसमें आप आसानी से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नाउ अगला है हमारे पास पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस। अब ये देखने वाली चीज़ है कि ये क्या करता है। चलिए इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, वो क्या होगा, मुझे अपने इस रेक्टेंगल्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देने होंगे, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो मैं इनके कलर बदलता हूँ, और मैंने बहुत ही, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना लेयर ओपन करूँगा, F7 प्रेस करूँगा, या विंडो में आके लेयर को ओपन करूँगा, लेयर ओपन हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि ये सारे एक ही लेयर के अंदर हैं, मैं दो अलग लेयर्स और बनाऊँगा, और अपने एक एक जो रेक्टेंगल है उन्हें तीनों डिफरेंट डिफरेंट व्यू में पेस्ट कर दूँगा। अब देखते हैं यहाँ पर, नामकरण करते हैं इसका, नेमिंग, रेड ब्लू, डबल क्लिक कीजिए, वहाँ पर नाम ले सकते हैं आप, और येलो। ठीक है, हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। तो मैंने यहाँ लेयर क्यों बनाई, वो ये समझाने के लिए, जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको उतना कोई खास फर्क नज़र नहीं आने वाला है, लेकिन जैसे ही आप लेयर में देखेंगे आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है। लेयर के हिसाब से क्या है, आप देख सकते हैं सबसे पहले रेड है, फिर ब्लू है, एंड फिर येलो है, यानी ये कुछ इस तरीके से लगे हुए। लेकिन अगर मैं इसको इस फ्रंट पोजीशन पे आगे पीछे करता हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख के नहीं कह सकते कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में। ठीक है, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी आपको ये नहीं बताएगी कि ये नंबरिंग वाइज कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बट जैसे ही आप लेयर में देखेंगे तो आपको इनकी नंबरिंग कहाँ स्टैंड करती है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मुझे लेयर बनाना पड़ा, ताकि आप सही तरीके से इसको समझ सकें। तो आइए डेमोस्ट्रेट करते हैं कि पेस्ट इन फ्रंट क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने इसे कट किया, तो मैंने कंट्रोल एक्स किया। अब मैं पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ, तो मुझे किसके पेस्ट इन फ्रंट करना है। ठीक है,
तो या तो मैं कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, जैसे मैंने रेड सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल वी किया, तो मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा कि ये रेड के आगे चला गया। देखा आपने, ये सबसे पीछे था और पेस्ट इन फ्रंट से क्या हुआ, ये सबसे टॉप पे चला गया। ठीक है, वापस कंट्रोल जी करते हैं, और आपको फिर नजर आ रहा है रेड पहले नंबर पे है, ब्लू दूसरे और येलो तीसरे। दूसरा क्या है हमारे पास, पेस्ट इन बैक। नाउ पिक करते हैं अपने रेड कलर को, और मुझे इसे, आपने बताया कि मैं आप लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पिछली बार हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, इस बार हम लेयर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी किया, अब आप देख सकते हैं कि आप येलो से पीछे हैं। ठीक है, तो हम रेड को कट करते हैं, सेलेक्ट कीजिए रेड, कट कीजिए और सेलेक्ट कीजिए येलो और कीजिए पेस्ट इन बैक। आप देख सकते हैं कि ये वहीं पे है, लेकिन जब आप इसको पीछे ला के चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बैक में है येलो के। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि येलो के पीछे वाले लेयर पर ये ऐड हो गया है। ठीक है, भले ये यहाँ पर रहे लेकिन ये है इस वक्त येलो कलर के पीछे। नाउ फिर से हम इसको 1 2 3 की रेंज में लगा देते हैं और देखते हैं कि अगला काम है। अगला पार्ट है पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ को कॉपी या कट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कट किया, ठीक है, और वापस से मैंने पेस्ट इन प्लेस किया, तो क्या हुआ, मैंने जहाँ से जो चीज़ उठाई थी एग्जैक्टली ये वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, भले ये लेयर में कहीं भी चली जाए या किसी और जगह चली जाए, बट ये अपने इस एक्सेस को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो इसका शॉर्ट कमांड था कंट्रोल शिफ्ट वी। यहाँ से मैंने प्रेस किया, मान लीजिए कि मैंने येलो में ही इसको ले गया, कंट्रोल शिफ्ट वी किया, लेकिन इसने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा। ये अभी आप देख सकते हैं येलो में है। मैं इसको दोबारा से यहाँ से कट करता हूँ, इस बार में से रेड में ले जाके कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ, तो ये भले रेड के अंदर पेस्ट हुआ है बट इसने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है। लास्ट टर्म क्लिक किया और ब्लू के अंदर वापस चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी, और आप देख सकते हैं। ठीक है, पेस्ट इन प्लेस का मतलब होता है जहाँ से आपने उठाया बिल्कुल उसी एग्जैक्ट जगह पे। अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ नॉर्मल, तो ज़रूरी नहीं है कि ये उस सेम जगह पे आ जाए, मगर कंट्रोल शिफ्ट वी से या पेस्ट इन प्लेस से ये उसी सेम जगह पे आता है। पेस्ट इन आर्टबोर्ड, मान लीजिए कि आपके पास एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड्स हैं, ठीक है, तो आइए कुछ आर्टबोर्ड बनाते हैं, और आर्टबोर्ड्स को हमने ले लिए कुछ 10 आर्टबोर्ड्स। ठीक है, हम एक बनाते हैं ज्योमेट्रिक फिगर और इसमें कॉपी करते हैं इसकी। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स। तो आपने देखा कि आप एक ही बार में सारे आर्टबोर्ड पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये उस टाइम काम आता है जब आपने बहुत सारे आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हो और आपको कोई लोगो लगाना हो या किसी चैप्टर का नाम लिखना हो या कोई ऐसी चीज़ लिखनी हो जो सभी चीज़ों पे लगी हो, या कोई ऐसी चीज़ बनी हो जो कि हर आर्टबोर्ड पे लग रही हो, तो आप एक ही क्लिक में ये काम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर का मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसे आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसे पिक किया, मैंने क्लियर किया, तो आप देख सकते हैं ये क्लियर हो गया। तो क्लियर का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपने पार्ट लिया है आप उसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे येलो क्लियर हो गया। ठीक है, अब वापस ले आते हैं उसको कंट्रोल अंडू करके, तो वापस आ गया वो। तो ये कुछ कमांड्स है जो आप जनरली इस्तेमाल करते रहते हैं अपने इलस्ट्रेटर में, अंडू, रीडू, कट, कॉपी पेस्ट, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स, और फाइंड रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, चेक स्पेलिंग और कस्टम एडिट कस्टम डिक्शनरी। ये 4 चीज़ें हैं। ये भी आपके पास नॉर्मली हर तरह के सॉफ्टवेयर में बहुत ही नॉर्मल पार्ट है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है? तो फाइंड एंड रिप्लेस शुरू करने से पहले मुझे एक टेक्स्ट का पीस चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कहीं से एक टेक्स्ट का पीस। आइए मैं कॉपी करता हूँ एक टेक्स्ट का पीस और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये पूरी तरीके से हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसके साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप सही तरीके से पढ़ सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
एक टेक्स्ट लेना है और टेक्स्ट में देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ है और हमें यहाँ पर क्या करना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका एक कॉपी कर फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से डेस्परेटली कुछ चीज़ों को बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यू में मैंने एक और ओ लगा दिया, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने इसके, ठीक है। फाइंड में हमने जेड लगा दिया, ओवरवेलमिंग में या कम में हम डब्लू लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेलिंग्स हमने गलत कर ली और चेक करते हैं कि अब ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहले फाइंड एंड रिप्लेस में चलते हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, फाइंड। मान लीजिए कि मुझे डी फाइंड करना है, तो मुझे कैप्स में डी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि फाइंड करने पे डी कहाँ दिखाता है, ये देखिए इसने दिखाने शुरू कर दिया। फर्स्ट डी, फाइंड नेक्स्ट, सेकेंड डी, थर्ड डी, फोर्थ डी, 5D, ठीक है। तो ये सारे फाइंड डी जो है वो मुझे दिखाने लग गया। सर्च स्टॉप कर दी ना। चलिए इस डी को हम रिप्लेस करना चाहते हैं डबल डी से, ठीक है। तो चलिए वापस से फाइंड करते हैं और फाइंड करते हैं फाइंड। और फाइंड करने के बाद करते हैं रिप्लेस। तो जैसे ही मैंने डबल डी था वो डबल डी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ वापस से फाइंड करता हूँ, लेकिन इस बार मैं फाइंड के साथ क्या करूँगा, रिप्लेस एंड फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस कर लिया, रिप्लेस ऑल कर लिया। अब उसने आपको बता दिया कि फिनिश हो गई रिप्लेसिंग और टोटल 11 जगह पे उसने चेंजेस किए। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ डी थे वहाँ पर उसने डबल डी के साथ चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो ये था पहला तरीका। नाउ दूसरा पार्ट क्या है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कॉपीराइट सिंबल, बुलेट कैरेक्टर, स्पेसिंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं। तो ना हो ये हो गया फाइंड एंड रिप्लेस का पार्ट। दूसरी चीज़ फाइंड ओनली, तो यहाँ से हम सीधा फाइंड भी ढूंढ सकते हैं। आप किसी चीज़ को क्लिक कीजिए फाइंड एंड रिप्लेस में, फाइंड, और यहाँ से फाइंड किया हमने, डन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने ओपन कर लिया। तो फाइंड करते हैं तो ये फाइंड करता रहेगा। तो आप सिंगल सिंगल फाइंड के लिए यहाँ से इस्तेमाल करते हैं फाइंड को भी, फाइंड रिप्लेस के लिए पहले पार्ट को भी, दूसरे पार्ट को भी। तीसरा पार्ट है स्पेलिंग चेक। तो स्पेलिंग चेक क्या होती है, स्पेलिंग हमने कुछ स्पेलिंग्स गलत की थी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कि वो फाइंड करता है कि नहीं। उसने सबसे पहले यूट्यूब फाइंड किया है, यूट्यूब उसके लिए कुछ अलग ही है, ठीक है। उसने इसके लिए कुछ सजेशन शो किए हैं हमें कि यूट्यूब नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि यूट्यूब सही है तो हम इसे इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं। मेमोरीज के लिए भी उसने हमें दिया है, ठीक है। मेमोरीज की स्पेलिंग हमें शो की है, तो आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। विद, उसको लगता है कि विद जो है वो बड़े डब्ल्यू के साथ आना चाहिए, तो हमें इसको भी इग्नोर करना है, यूट्यूब को इग्नोर करना है। अब देखते हैं कि हमने जो स्पेलिंग चेंज की थी उसने वो चूज़ की है, ठीक है। यू में हमने ना, उसने सजेशन दिया है यू, तो हम चेंज करते हैं यू से, ठीक है। फाइंड में हमने जेड लगाया था तो उसने फाइंड का सजेशन दिया है, चेंज करते हैं। यूट्यूब हमारा ठीक है, इग्नोर करते हैं। मेमोरीज हमारी ठीक ही हैं, इसको भी इग्नोर करते हैं। अब देखिए कम था हमारे पास, कम में हमने एक डब्ल्यू एक्स्ट्रा लगाया था, इसे चेंज करते हैं। विथ हमारे पास ठीक है, तो अब बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आपकी स्पेलिंग्स कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप बहुत आसानी से स्पेलिंग्स को खोज के उसे ठीक कर सकते हैं। कस्टम डिक्शनरी क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे इसने यूट्यूब दिखाया हुआ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो और इसे ऐड कर लेंगे, तो फ्यूचर में ये इससे ऐड कर लेगा अपने अंदर, और जब भी आप फाइंड रिप्लेस करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो इसको मेमोरी में याद रखेगा, जिसके थ्रू आप ये पार्ट भी कि आप कुछ अपने खुद के वर्ड्स जो हैं ऐड कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के कस्टम डिक्शनरी में। तो ये चार चीज़ें हैं जो आप टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड, चेक स्पेलिंग और एडिट कस्टम डिक्शनरी।